लोकसभा 2024 के लिए सत्ता के सबसे बड़े खेल के सियासी मैदान पर आपका स्वागत है, जहां आपको देश की 543 लोकसभा सीटों का रोचक सियासी गणित जानने को मिलेगा। इस बार लोकसभा के सियासी मैदान में बैटिंग करने उतरे मुख्य बल्लेबाज कौन है, तो वहीं इन्हें आउट करने के लिए कौन सी रणनीति सामने वाली टीम अपना रही है, इन सबके बारे में जानने के लिए टिके रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस के अनफोल्ड लोकसभा सीरीज के स्टेडियम में। आज हम बात कर रहे हैं नई दिल्ली लोकसभा सीट की, जिसे देश की सबसे वीआईपी सीट माना जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इतिहास बनाने के लिए उतर रही बीजेपी ने इस बार सुप्रीम कोर्ट की वकील मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर सुप्रीम कोर्ट की ही वकील बांसुरी स्वराज को उतारा है। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती चुनौती दे रहे हैं। कभी इस सीट से फिल्म स्टार राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो आडवाणी और वाजपेयी दोनों इस सीट से चुनकर लोकसभा में पहुंच चुके थे। अब जान लेते हैं क्या है दिल्ली का वर्तमान चुनावी समीकरण। दिल्ली में हुए पिछले लोकसभा चुनाव में सातों की सातों सीटें बीजेपी ने जीतकर क्लीन स्वीप मारा था। इस बार भी बीजेपी इस कारनामे को दोहराने के लिए मैदान में उतरी है। वहीं इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं। इस नाते दिल्ली में आम आदमी पार्टी 7 में से 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में बीजेपी की कमान मनोज तिवारी, तो वहीं कांग्रेस की जेपी अग्रवाल, आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल संभाल रहे हैं। इस बार दिल्ली में नई दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली के चुनावों की पूरे देश में चर्चा हो रही है। जहां नई दिल्ली से सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज राजनीति में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं, तो वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी को चुनौती दे रहे कन्हैया कुमार की चर्चा भी देश भर में हो रही है। अब बारी है इस लोकसभा सीट के इतिहास को जान लेने की कि कब और कौन शख्स इस लोकसभा सीट से आम से खास हो गया और किसके बीच द्वंद्व वाली स्थिति देखी गई। नई दिल्ली लोकसभा सीट का इतिहास 1952 से शुरू होता है, जब यहां से किसान मजदूर प्रजा पार्टी के टिकट पर देश की पहली महिला सीएम सुचेता कृपलानी ने जीत हासिल की थी। बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गई, तो 1957 के चुनावों में भी जीत हासिल की। बाद में ये सीट भारतीय जनसंघ के खाते में गई और बलराज मधो की सीट से चुनकर लोकसभा में पहुंचे। 1962 में फिर एक बार कांग्रेस ने वापसी की और मेहर चंद खन्ना इस सीट से सांसद बने। 1967 में भारतीय जनसंघ के मनोहर लाल सोंधी इस सीट से चुनकर आए। 1971 में कांग्रेस की श्रीमती मुकुल बनर्जी इस सीट से सांसद चुनी गई। 1977 और 1980 में जनता पार्टी के टिकट पर अटल बिहारी वाजपेयी सांसद बने। 1984 में कांग्रेस के केसी पंत सांसद चुने गए। 1989 में राम मंदिर आंदोलन के दौर में लाल कृष्ण आडवाणी इस सीट से लड़े और सांसद बने। 1991 में भी इस सीट पर आडवाणी ने कब्जा बरकरार रखा। 1991 के इलेक्शन में इस सीट पर कुछ विवाद हुआ, तो आडवाणी को इस्तीफा देना पड़ा। 1992 में उपचुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस के टिकट पर फिल्म एक्टर राजेश खन्ना ने बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा को हराया। 1996 में बीजेपी के जगमोहन ने राजेश खन्ना को मात दी। इतना ही नहीं, 1998 और 1999 में भी जगमोहन ही इस सीट से सांसद रहे और कांग्रेस के आर के धवन को 2 बार हराया। इसके बाद नई दिल्ली सीट पर अजय माकन ने जीत हासिल की, जिन्होंने 2004 में जगमोहन को हराया और 2009 में विजय गोयल को। 2014 की मोदी लहर में बीजेपी ने वापसी की और सुप्रीम कोर्ट की वकील मीनाक्षी लेखी इस सीट से सांसद चुनी गई। 2019 में भी मीनाक्षी लेखी दोबारा सांसद बनी। अब बात कर लेते हैं पिछले चुनावों के नतीजों के बारे में। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में यहाँ पर 16,17,470 मतदाता थे। बीजेपी की मीनाक्षी लेखी को 5,04,206 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के अजय माकन को 2,47,702 वोट मिले। तीसरे स्थान पर आम आदमी पार्टी के ब्रजेश गोयल रहे, जिन्हें 1,50,342 वोट मिले। इस सीट का वोटिंग परसेंटेज 56.91 रहा था। तो बने रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में, देश की सभी लोकसभा सीटों के सियासी गणित को समझने के लिए, जिसका वास्ता आपसे भी कभी ना कभी पड़ता ही है।